नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आज की इस नई वीडियो के अंदर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस यानी जीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग विधि द्वारा किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि अपनाई जाती है। अगला नंबर प्रश्न है, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत। अधिक शराब सेवन करने से यकृत प्रभावित होता है, लीवर। अगला नंबर प्रश्न है, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तिल्ली। अगला नंबर प्रश्न है, हरे पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वांटोसोम जो है हरे पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाती है। अगला नंबर प्रश्न है, शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शरीर को बीमारियों से बचाना जो है शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य होता है शरीर को बीमारियों से बचाना। अगला नंबर प्रश्न है, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 प्रकोष्ठ होते हैं मछली के हृदय में। अगला नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वृक्क। अगला नंबर प्रश्न है, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर रिएक्टर। अगला नंबर प्रश्न है, डायनेमो का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का। अगला नंबर प्रश्न है, पिंच ब्लेडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेडियम। पिंच ब्लेड से जो कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेडियम। अगला नंबर प्रश्न है, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण। अगला नंबर प्रश्न है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। अगला नंबर प्रश्न है, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि वहाँ जलवायु की स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। अगला नंबर प्रश्न है, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंदर किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जेरिंटोलॉजी में। अगला नंबर प्रश्न है, डोलोमाइट किसका एक अयस्क है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम का अयस्क है डोलोमाइट। अगला नंबर प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। अगला नंबर प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑडियोमीटर। अगला नंबर प्रश्न है, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु द्वारा। अगला नंबर प्रश्न है, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैगनी रंग जो है श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में सबसे अधिक विचलित होता है। अगला नंबर प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रियोन। अगला नंबर, दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो इसका चलिए अगला नंबर क्वेश्चन करते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो है दूध से दही बनने में बैक्टीरिया सहायक होता है। अगला नंबर प्रश्न है, किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वृक्क। अगला नंबर प्रश्न, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रमस्तिष्क जो है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अगला नंबर प्रश्न है, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा संवेग के संरक्षण का। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरगोविंद खुराना है जो प्रकाश जीन के संश्लेषण का वैज्ञानिक है। अगला नंबर प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य वेग के उनके पलायन वेग से अधिक है। अगला नंबर प्रश्न है, किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरेला। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है,
प्राकृतिक रबर बहुलक है, किसका बहुलक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन का। अगला नंबर प्रश्न है द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मा अवस्था। अगला नंबर प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा तप्त तार की अमीटर। अगला नंबर प्रश्न प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवन से। अगला नंबर प्रश्न है एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वृत्त के केंद्र पर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला नंबर प्रश्न है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। अगला प्रश्न करते हैं। अगला नंबर प्रश्न है खनिज संरक्षण की दृष्टि से हीरा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीरा कार्बन है। अगला नंबर ग्रह की गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा केपलर ने। अगला नंबर प्रश्न हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है हाइड्रोजन बम। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला नंबर प्रश्न है प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पानी जो है पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला नंबर प्रश्न है हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीरे के भार का मात्रक होता है कैरेट। अगला नंबर प्रश्न है गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जिंक यानी जस्ता का। अगला नंबर प्रश्न है भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर CB रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में। अगला नंबर प्रश्न है 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो इसका आंसर हो जाएगा CB रमन। CB रमन का जन्म कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 नवंबर 1988 ईस्वी को। अगला नंबर प्रश्न आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गलगंड। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला नंबर प्रश्न है विद्युत मोटर का क्या कार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करना जो है विद्युत मोटर का कार्य है। अगला नंबर प्रश्न है हरे पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वांटासोम। अगला नंबर प्रश्न है पृथ्वी का औसत घनत्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5.51 सेंटीमीटर ग्राम और 1 सेंटीमीटर। अगला नंबर प्रश्न है सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला नंबर प्रश्न है पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस अंक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोटोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला नंबर प्रश्न है रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा Pb3O4। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला नंबर प्रश्न है मानव शरीर में विटामिन K का निर्माण किस अंग में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलन के बैक्टीरिया द्वारा। अगला नंबर प्रश्न है डार्क एवेंजर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। अगला नंबर प्रश्न है फैकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फैकोलॉजी के तहत विज्ञान के शैवाल का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला नंबर प्रश्न है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला नंबर प्रश्न है मेनिंजाइटिस तनिका शोध नामक रोग शरीर के कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। अगला नंबर प्रश्न मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है? इसका आंसर हो जाएगा हिपेरिन की उपस्थिति के कारण जो है रक्त का थक्का नहीं बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला नंबर प्रश्न है चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कन्वेंशन के द्वारा। अगला नंबर प्रश्न है वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गेरियाट्रिक्स। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त के में किस की कमी से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज की कमी से हाइपोग्लाइसेमिया रोग होता है ग्लूकोज की कमी से। अगला नंबर प्रश्न है HTLV-2 नामक वायरस कौन सा रोग फैलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा HDLV वायरस से एड्स फैलता है। अगला नंबर प्रश्न है मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि जो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है।
अगला नंबर प्रश्न है एंजाइम मूल्यतः क्या है, तो इसका आंसर हो जाए एंजाइम जो है मूल्यतः प्रोटीन है। अगला नंबर प्रश्न करते हैं। अगला नंबर प्रश्न है पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है, तो इसका आंसर हो जाए पित्त का निर्माण लीवर यानी यकृत में होता है। अगला नंबर प्रश्न है कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा एस चंद्रशेखर ने। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला नंबर प्रश्न है साइनोकोबालामिन क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B12 का नाम जो है साइनोकोबालामिन है। अगला नंबर प्रश्न है टेट्राब्यूटाइल लेड यानी TEL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए। अगला नंबर प्रश्न है हीरे की चमक होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे में चमक होती है। अगला नंबर प्रश्न अपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर से अपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। अगला नंबर प्रश्न रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो इसका आंसर होगा वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। अगला नंबर प्रश्न है पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा जोन्स साल्क ने पोलियो के टीका का खोज किया सर्वप्रथम तैयार किया था। अगला नंबर प्रश्न गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। अगला नंबर प्रश्न हरे पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वांटोसोम। अगला नंबर प्रश्न है न्यूटन पर किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन पर किलोग्राम त्वरण का मात्रक है। अगला नंबर प्रश्न है गैक्टर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गैक्टर नामक रोग आयोडीन की कमी से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला नंबर प्रश्न है वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। अगला नंबर प्रश्न है विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। अगला नंबर प्रश्न है समान व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 80 मिमी पारे के। अगला नंबर प्रश्न है श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा श्वेत रंग प्रकाश में प्रिज्म में वर्णक्रम में विचलन जो होता है बैंगनी रंग का सबसे अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला नंबर प्रश्न है केलोमल क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मर्क्यूरस क्लोराइड जो होता है कोलोमल होता है। अगला नंबर प्रश्न सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा मर्क्यूरस सल्फाइड यानी HGS है सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरस सल्फाइड। अगला नंबर प्रश्न झूठा सोना कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड तथा आयरन पेराइड्स। अगला नंबर प्रश्न है पेनक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला एंजाइम क्या है, तो इसका आंसर होगा ट्रिप्सिन एंजाइम जो पेनक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन एंजाइम है। अगला नंबर प्रश्न आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है, इसका आंसर हो जाएगा पेप्सिन एंजाइम। अगला नंबर प्रश्न है चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला नंबर प्रश्न है एस्ट्रोडी क्या है, तो इसका आंसर एस्ट्रोडी जो है ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है एस्ट्रोडी। अगला नंबर प्रश्न है ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुव तारा पृथ्वी के घूर्णन की अक्ष के दिशा में स्थित होना। अगला नंबर प्रश्न मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार संपदन करता है यानी धड़कता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 72 बार। अगला नंबर प्रश्न है स्फिगेनोमेनोमीटर। अगला नंबर स्फिग्नोमेनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा रक्तदाब नापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्फिगेनोमेनोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला नंबर प्रश्न है सन 1902 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा रक्त समूह की खोज ब्लड ग्रुप की जो खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर 1902 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर ने 1902 ईस्वी में रक्त समूह की खोज की थी। अगला नंबर प्रश्न है समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है, तो इसका आंसर जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रतिकिरण के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। अगला नंबर प्रश्न है प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है, तो इसका आंसर हो जाए प्रोटीन जो है नाइट्रोजन गैस का प्रमुख यौगिक है। अगला नंबर प्रश्न है
एथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले विश्व की प्रथम महिला वैज्ञानिक किस क्षेत्र की थी और कौन थी? तो इसका आंसर है मैडम क्यूरी, जो भौतिक विज्ञान की थी। अगला नंबर प्रश्न है, पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी से भारी जहाज तैरते रहते हैं, इसका कारण क्या है? तो जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होती है, इसलिए वह प्लवन करता है। सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, जिससे सुई पानी में डूब जाती है। अगला नंबर प्रश्न है, भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर होगा इनसेट 2A। अगला प्रश्न करते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी का निर्माण जो है सूर्य की प्रकाश के कारण होता है। अगला नंबर प्रश्न, हेली पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष दिखाई देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 76 वर्ष के बाद हेली पुच्छल तारा प्रति 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। अगला नंबर प्रश्न है, किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रासर्भ्य तरंग के कारण। अगला नंबर प्रश्न, HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एड्स रोग जो होता है HIV वायरस के कारण होता है। अगला प्रश्न करते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रक्त का थक्का जमने में विटामिन K सहायक होता है। अगला नंबर प्रश्न, एम्पियर सेकंड मात्रक है तो आवेश की मात्रक एम्पियर सेकंड है। अगला नंबर प्रश्न, लाफिंग गैस है तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। अगला नंबर प्रश्न है, भारी चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा करती है तो इसका आंसर हो जाएगा लौह कवर को रखकर। अगला नंबर प्रश्न है, परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो इसका आंसर न्यूक्लियर संलयन। अगला नंबर प्रश्न है, जी किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो इसका आंसर हो जाए किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है जी किरणों पर। अगला नंबर प्रश्न है, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है तो इसका आंसर हो जीवाश्मों की आयु को पता लगाने में रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग होता है जीवाश्मों की आयु की पता लगाने में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो इसका आंसर हो जाए वृक्क यानी किडनी के माध्यम से सारा रक्त शुद्ध होता है। अगला नंबर प्रश्न है, हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? तो इसका आंसर जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट कहते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी हुई वस्तु कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत। अगला नंबर प्रश्न है, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी हुई वस्तु का अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो इसका आंसर दूसरा प्रतिबिंब का। अगला नंबर प्रश्न है, तेल का जल के तल पर फैल जाने के कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाए तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने के कारण। अगला नंबर प्रश्न है, पेंसिल का लेड होता है तो इसका पेंसिल का लेड होता है ग्रेफाइट का। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन क्यों होता है? तो इसका आंसर बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अगला नंबर प्रश्न है, लोकक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? तो इसका आंसर लोकक की लंबाई बढ़ जाने के कारण उसका आवर्तकाल घट जाता है जिसके कारण घड़ी सुस्त हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, ऊँचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री से कम ताप पर क्यों उबलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है। अगला नंबर प्रश्न है, पीतल मिश्र धातु है तो इसका आंसर जस्ता एवं तांबा की मिश्र धातु है पीतल। अगला नंबर प्रश्न है, गैसों में दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाए मैनोमीटर। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रोम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुव। फ्रेंड, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाले सभी यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, जिससे आपकी तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन हो सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।